हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो पार्ट हम लोग डिस्कसिंग करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स डिप्लोमा 2017 में जो क्वेश्चन आ चुका था, आज उसका हम सॉल्विंग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 2i। हम पहले भी एक बार बोल दिए थे 3 - 2i इसका कॉन्जुगेट निकालने दिया। अगर क्वेश्चन में दिया माइनस तो इसका आंसर होगा ऑलवेज प्लस। रिपीट, क्वेश्चन में दिए प्लस, आंसर होगा माइनस। चलो, z इक्वल 3 - 2i, देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार। क्वेश्चन में था माइनस, इसीलिए आंसर क्या होगा 3 + 2i। क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग आ रहे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मॉड्यूलस ऑफ 4 - 3i एंड 3 + 4i इज चलो इसको हम z पकड़ लेते हैं। mod z, that means रूट ओवर ऑफ 4 का स्क्वायरिंग प्लस 3 का स्क्वायरिंग, रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायरिंग प्लस 4 का स्क्वायरिंग। 16 + 9 25, 9 + 16 25, दोनों को हम लोग कैंसिल किए, वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया 1। क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग आ रहे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log बेस x, log बेस 2, log 3 बेस पावर में इक्वल 1 होने से x का वैल्यू कितना। ये आज का हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो x बैठा दिए, बेस 2 बैठा दिए, वो 3⁴ जो वैल्यू था इसको हम लोग बोल सकते हैं 3⁴। क्यों? 3 9 27 81, ठीक है। तो 3⁴। लॉग में एक रूल था, लॉग में कुछ भी पार्ट पावर होने से वो पार्ट ऑलवेज आ जाता है सामने। ई पार्ट ऑलवेज आ गया कहां पर, ई पार्ट आ गया हम लोग का सामने, ठीक है। ये 4 क्या हो गया, 4 आ गया हम लोग का सामने। इनटू log 3 बेस 3 इक्वल 1। लॉग में मेन एंड बेस इक्वल होने से वैल्यू ऑलवेज होते हैं 1, तो ये 1 हो गया। बचा कितना, log बेस x इंटू log 4 बेस 2 इक्वल 1। 4 था ना, 4 मीन्स 2 का स्क्वायरिंग। लॉग में कुछ भी पार्ट पावर, वैल्यू क्या होगा, सामने आ गया ना, वैल्यू क्या सामने आ गया ना। बचा कितना, इंटू log 2 बेस 2 इक्वल कितना 1। मेन और बेस सेम, मेन और बेस सेम होने से वैल्यू कितना 1। बचा कितना, log 2 बेस x इक्वल 1। चलो इसको करो क्रॉस गुना, तो x⁴ इक्वल 2, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। क्वेश्चन सॉल्व। हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log x बेस 2 स्क्वायरिंग इक्वल 2 होने से वैल्यू ऑफ x, वो x स्क्वायरिंग था ना, बेस में 2 था ना, इक्वल टू लॉग में कुछ भी पार्ट पावर में होने से वो पार्ट ऑलवेज आएगा सामने। 2 log x/2 इक्वल 2। चलो हम 2 से 2 को काट पाएंगे। अगर 2 से 2 को काटेंगे हुआ कितना, log x/2 इक्वल 1। इसको करो क्रॉस गुना, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 2⁴ दैट मीन्स वैल्यू हो गया 2। क्वेश्चन सॉल्व। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कसिंग कर रहे हैं, द इक्वेशन, द क्वाड्रिक इक्वेशन whose sum of the roots is -p and product of the roots is q, find the equation। पहली बात, क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है स्मॉल x² माइनस सम
ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल 0। एक क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल 0। चलो एक्स स्क्वायर बैठा दिए, माइनस बैठा दिए, सम ऑफ द रूट्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस पी, बैठा दिए माइनस पी, इनटू एक्स बैठा दिए, प्लस बैठा दिए। नेक्स्ट पार्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। चलो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दिया था, क्यूब, क्यूब को बैठा दिए, कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी एक्स प्लस क्यूब इक्वल 0। ये हो गया क्वाड्रिक इक्वेशन। हम लोग आ रहे आज का जो द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंसेस ऑफ 5x प्लस 11y टू द पावर 7 इज, मतलब अगर इसको हम लोग तोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा। इसको अगर तोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन दिया। तो इसको करने के पहले फॉर्मेट समझाते हैं, a प्लस बी का स्क्वायरिंग। इसको तोड़ने से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पावर में था कितना, 2, टर्म आया कितना, 1 2 3, पावर में 2 था बट टर्म कितना आया, 3। सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। पावर में था 3, टर्म कितना हुआ, 1 2 3 4। दैट मीन्स पावर जितना होगा टर्म उससे ऑलवेज एक ज्यादा। पावर था कितना, 7। आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 7 प्लस 1। Question solved. Question next. The dot product of A equal 2i minus j plus k and B equal I plus j plus 2k is. चलो इसका मान कितना दिया, a का मान दिया 2i minus j plus k and B का मान I plus j plus 2k। क्वेश्चन दे मुझे डॉट प्रोडक्ट, चलो डॉट बैठा दिया ना। इसका सॉल्विंग प्रोसेस, यहां पर था 2, यहां पर कितना, कुछ नहीं, मतलब चलो 1, 2 इंटू 1 2, यहां पर कुछ नहीं 1, यहां पर भी कुछ नहीं 1, 1 इंटू 1 माइनस 1, क्यों, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर कितना, कुछ नहीं, तो 1, यहां पर कितना 2, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 2 प्लस 2 4 माइनस 1 हुआ कितना 3। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ कितना 3। क्वेश्चन शॉर्ट। हम लोग आ रहे हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस एम के एंड i माइनस जे माइनस के आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ एम इज। मुझे क्वेश्चन दिया, दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होने से इसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होता है, 0। दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होने से इसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज होता है 0। चलो दोनों को गुना किए 0। डॉट प्रोडक्ट मींस इसका 2, इसका कुछ नहीं, मतलब 1 2, इसका भी -1, इसका भी -1, माइनस माइनस प्लस 1, इसका एम, इसका कुछ नहीं, तो -1 माइनस एम इक्वल 0। 2 प्लस 1 3 माइनस एम इक्वल 0, माइनस एम इसको तो भेजो, -3 एम से एम कट गया, सॉरी माइनस से माइनस को हम काट दिए, एम का वैल्यू कितना आ गया, एम का वैल्यू आ गया 3। क्वेश्चन सॉल्व।
जब भी क्वेश्चन देगा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दोनों को अगर हम लोग डॉट करेंगे क्या होगा, 0, इसका पहले 2, इसका पहले 1, 2, इसका पहले -1, इसका पहले -1, माइनस माइनस +1, इसका पहले एम, इसका पहले कुछ नहीं, -1, एम इंटू -1 माइनस एम इक्वल 0। आफ्टर सॉल्विंग एम का वैल्यू कितना हुआ, एम का वैल्यू हुआ 3। क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग आ रहे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन फर्स्ट ब्रैकेट साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x6। पहले एक बात बोलते थे, सेक इनवर्स 1/x दैट मीन्स कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x मीन्स कॉस इनवर्स x। तुम लोग के इनवर्स में एक रूल था, साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू होता है π/2। साइन π/2, साइन π/2 इसका वैल्यू होता है 1। क्यों? साइन π/2 दैट मीन्स साइन 90, साइन 90 वैल्यू कितना, और ये लाइक रूल, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू ऑलवेज होता है π/2। इसको तुमको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर कितना हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos 1, cos 2, cos 3 डॉट डॉट cos 92, 93। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? 2017, 16, 14, 2012, 15 जितना भी साल है, हर साल का जो सॉल्विंग वो हम चैनल में डाल देंगे। वो मुझे क्वेश्चन दिया cos 1, cos 2, cos 3, cos 92, cos 93। इसका मतलब स्टार्टिंग 1 से खत्म होगा 93 में। अगर वो 1 से स्टार्ट करेंगे और 93 में खत्म होगा तो चलते चलते एक जगह आएगा जहां पर cos 90 आएगा। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह करते करते एक जगह आएगा ना जहां आएगा cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना है, 0। वो तुम अगर 0 से किसी को भी गुना कर दोगे, 0 से अगर हम किसी को भी गुना करेंगे उसका वैल्यू ऑलवेज 0 ही होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। हम लोग आ रहे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 2 होने से साइन 2 थीटा इसका वैल्यू क्या होगा। पहले एक बात बोल रहे, साइन 2 थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। मुझे ये वाला क्वेश्चन दिया ना, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड को स्क्वायरिंग करो। अगर बोथ साइड को स्क्वायरिंग कर देंगे इसको बैठा दिए 2 का स्क्वायरिंग 4, इसको देख के लग रही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 4। वो भाई इसका वैल्यू कितना होता है, ई हम लोग पहले किए थे, इसका वैल्यू होता है ऑलवेज 1। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल 4। चलो बैठा दिए, हम लोग पहले लिख दिए साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 बैठा दिए, प्लस 2 कॉस साइन इक्वल 4 बैठा दिए, 1 को 1 बैठा दिए, 2 कॉस साइन इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, जिसका वैल्यू कितना हो गया 4। 1 को माइनस करो, साइन 2 थीटा 4 माइनस 1 3, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3। क्वेश्चन सॉल्व। मुझे मेरा सिर्फ एक ही काम इस क्वेश्चन में, 2 कॉस थीटा साइन थीटा इसका वैल्यू होता है
साइन 2 थीटा, इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। हम लोग आ रहे हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √3, देन द वैल्यू ऑफ सेक क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। चलो इसका रूल क्या होगा, सेक क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसका रूल होगा, देख के लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलो फॉर्मूला बैठा दिए, सेक प्लस कॉस का होल क्यूब माइनस 3 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। एक बात बोलो, सेक थीटा का साथ कॉस थीटा के गुना करने से कितना होता है 1, क्यों, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। चलो ये तो 1 हो गया। सेक प्लस कॉस का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था √3 का होल क्यूब माइनस 3, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, ये वाला कितना हो गया √3। √3 का होल क्यूब 3√3 माइनस 3√3, दोनों को हम लोग कैंसिल किए, आंसर कितना गया 0। क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग आ रहे हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ p cos थीटा माइनस q sin थीटा प्लस r इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ p cos थीटा प्लस q sin थीटा। चलो क्वेश्चन दिया था p cos थीटा माइनस q sin थीटा प्लस r को उधर भेजो इक्वल -1। क्वेश्चन दे मुझे p cos थीटा प्लस q sin थीटा, क्वेश्चन में था माइनस, मुझे निकालने दिया प्लस। इसके एक ही रूल, रूट ओवर ऑफ, जब भी क्वेश्चन माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, मुझे निकालने दिया, इसके एक ही रूल, रूट ओवर ऑफ कॉस का कोएफिशिएंट कितना p, इसका स्क्वायरिंग, साइन का कोएफिशिएंट कितना, उसका स्क्वायरिंग, माइनस कांस्टेंट कितना, इसका स्क्वायरिंग। चलिए क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया, माइनस क्यूब का स्क्वायरिंग करने से प्लस क्यूब स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस आर का स्क्वायरिंग करो दैट स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, हाँ सामने प्लस माइनस बैठाना, इसका आंसर हो गया प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होगी इसका क्वेश्चन का आंसर। हम लोग आ रहे हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इक्वल e टू द पावर log e मेन x देन dy by dx। एक क्वेश्चन दिया y इक्वल e टू द पावर log x बेस e। log के एक रूल था, e वाला पार्ट होने से e पार्ट ऑलवेज होता है वैनिस, ऐसे फॉर्मेट होने से e वाला पार्ट ऑलवेज वैनिस होता है। तो y इक्वल x, अगर हम डेरिवेटिव कर देंगे y के लिए dy by dx, x के लिए 1, क्वेश्चन दिया था dy by dx का वैल्यू कितना, वैल्यू आ गया 1। क्वेश्चन सॉल्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 5, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3 इज। चलो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन बैठाओ, f ऑफ x इक्वल x माइनस 5 बैठा दिया, f ऑफ 3 दिया ना, तो जहां जहां x था वहां वहां 3 बैठाओ। चलो 3 बैठाओ, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, जब हम किए 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 इक्वल -2। एक बात बोल दे रहे, मॉड का अंदर कभी भी कोई भी पार्ट माइनस नहीं होता है, मॉड का अंदर कोई भी पार्ट कभी भी माइनस नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा +2। हम लोग आ रहे हैं आज का, ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। अगर बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग चाहिए तो हम लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, हम लोग जूम में ऑलरेडी क्लासेस देते, उस क्लास में हम लोग A to Z क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं।
तो ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एम एक्स बाई 3x इक्वल 1 होने से m का वैल्यू कितना। एक रूल था इस तरह, लिमिट x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स होने से इसका वैल्यू होता है 1। तो यहां पर x, तो यहां पर भी कितना आना चाहिए x। यहां पर आता है एम एक्स, तो यहां पर भी कितना आना चाहिए एम एक्स, तभी तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1। चलो इसका वैल्यू 1 किए। हम यहां पर m को बाहर से लेके आए, क्यों था क्वेश्चन में कितना 3, हम बैठा दिए m, तो m को एडजस्टमेंट करो, ऊपर बैठाओ, m एडजस्ट हो गया ना, 3 नीचे था, 3 नीचे आ गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू m बाई 3 इक्वल 1। m को क्रॉस गुना करो, 3 को क्रॉस गुना करो, m का वैल्यू हो गया 3। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आज हम लोग क्लासेस यहाँ पर ही खत्म हो रही। हम लोग कल मॉर्निंग को फिर से आएंगे 2016 नहीं तो 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग को लेके।